वैज्ञानिकों के अनुसार मृत्यु के बाद भी कुछ सेकंड तक दिमाग सक्रिय रह सकता है। मृत्यु इंसान का सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि दिल रुकने के बाद भी ब्रेन में चेतना से जुड़ी तरंगें अचानक बढ़ सकती हैं, मतलब मरते समय आप सब कुछ महसूस कर सकते हैं। दुनिया भर में हजारों लोग जो क्लिनिकली डेड घोषित किए गए थे वापस लौटे और उन्होंने बताया शरीर के ऊपर तैरना, एक तेज सफेद रोशनी और किसी उपस्थिति का एहसास। अगर दिमाग बंद था तो यह अनुभव किसने किया? क्या चेतना सिर्फ दिमाग में बनती है, या हमारा शरीर सिर्फ एक मशीन है और असली हम कुछ और है? मृत्यु अंत नहीं हो सकती, शायद ये एक दरवाजा है। मृत्यु के बाद क्या होता है? सच्चाई अभी शुरू होती है और शायद एक दिन आप भी इसे अनुभव करेंगे। अगर आज इसी पल आपकी सांस रुक जाए, दिल धड़कना बंद हो जाए, तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा या कहीं कुछ शुरू होगा? मृत्यु इंसान की जिंदगी का सबसे निश्चित सत्य है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य भी। दुनिया की हर सभ्यता ने एक बात मानी है, शरीर मरता है पर कुछ और बचता है। किसी ने उसे आत्मा कहा, किसी ने चेतना, किसी ने ऊर्जा। लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? क्या सच में मृत्यु के बाद कुछ होता है? आज हम धर्म नहीं, डर नहीं, विज्ञान के आधार पर जानेंगे मृत्यु के बाद क्या होता है। जब इंसान की मृत्यु होती है, सबसे पहले दिल रुकता है, खून का प्रवाह रुक जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। सिर्फ 20 सेकंड के भीतर ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बदलने लगती है। लेकिन 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के वैज्ञानिकों ने एक हैरान कर देने वाली खोज की। उन्होंने पाया दिल रुकने के बाद भी कुछ सेकंड तक ब्रेन में गामा वेव्स बढ़ जाती हैं। गामा वेव्स, वही वेव्स जो गहरी चेतना, इंटेंस अवेयरनेस से जुड़ी होती है। मतलब मरते समय दिमाग अधिक जागरूक हो सकता है। तो क्या मृत्यु के बाद कुछ सेकंड तक हम सब कुछ महसूस कर रहे होते हैं? दुनिया भर में हजारों लोग जो क्लिनिकली डेड घोषित किए गए थे वापस लौटे और उन्होंने लगभग एक जैसी बातें बताई। शरीर के ऊपर तैरना, सफेद रोशनी देखना, किसी दिव्य उपस्थिति का अनुभव, पूरे जीवन का फ्लैशबैक। 1991 में डॉक्टर पिम वैन लोमेल ने 344 कार्डियक अरेस्ट पेशेंट्स पर रिसर्च की। उनमें से 18% लोगों ने स्पष्ट नियर डेथ एक्सपीरियंस बताया। ध्यान देने वाली बात, उनका ब्रेन उस समय इनएक्टिव था। तो सवाल उठता है, अगर दिमाग बंद था तो अनुभव किसने किया? साइंस के अनुसार चेतना ब्रेन न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक अलग सोचते हैं। क्वांटम कॉन्शियसनेस थ्योरी के अनुसार चेतना सिर्फ दिमाग में सीमित नहीं हो सकती। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि चेतना यूनिवर्स का मूल तत्व हो सकती है। अगर ऐसा है तो शरीर के खत्म होने के बाद भी चेतना किसी रूप में बनी रह सकती है। यह अब भी सिद्ध नहीं हुआ है, पर पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सका। सबसे बड़ा सवाल, क्या चेतना सिर्फ दिमाग में बनती है या चेतना शरीर से अलग भी हो सकती है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं हो सकता है चेतना ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा हो। जिस तरह रेडियो सिग्नल हर जगह होते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए मशीन चाहिए, वैसे ही दिमाग सिर्फ चेतना को रिसीव करता हो और मृत्यु के बाद वह चेतना कहीं और चली जाती हो। भगवद गीता में लिखा है, आत्मा ने जन्म लेती है, न मरती है। शरीर वस्त्र की तरह है, पुराना छोड़कर नया धारण किया जाता है। बौद्ध मत कहता है चेतना प्रवाह है, स्थायी आत्मा नहीं। विज्ञान प्रमाण खोज रहा है, धर्म अनुभव की बात करता है। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही है। भारतीय परंपरा कहती है मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा घर के आसपास रहती है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है यह ग्रीविंग प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है। परंतु कई डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जहां परिवार वालों ने अजीब घटनाएं महसूस की। क्या यह दिमाग का भ्रम है या ऊर्जा का कोई शेष प्रभाव? साइंस अब भी निर्णायक उत्तर नहीं दे पाया। कुछ बच्चों ने अपने पिछले जन्म की बातें बताई। कुछ लोगों ने मौत के करीब जाकर जीवन पूरी तरह बदल दिया,
और कुछ वैज्ञानिक प्रयोग अब भी यह साबित नहीं कर पाए कि चेतना पूरी तरह खत्म हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपने अगले जन्म या लोक में नहीं जाती। वह एक सूक्ष्म शरीर में रहती है जिसे प्रेत शरीर कहा गया है। इन 13 दिनों में आत्मा अपने परिवार को देखती है, अपने जीवन के कर्मों का अनुभव करती है, अपने शरीर से अलग होने की प्रक्रिया से गुजरती है। 13वें दिन किए जाने वाले कर्म आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए माने जाते हैं। यह अवधारणा केवल भारत में ही नहीं, तिब्बती और कुछ अन्य संस्कृतियों में भी मिलती है। अब सवाल, क्या सच में आत्मा आसपास रहती है? साइंस आत्मा को स्वीकार नहीं करता, लेकिन कुछ चीजें एक्सप्लेन करता है। ग्रीफ साइकोलॉजी, जब कोई अपना मरता है, दिमाग उसे तुरंत स्वीकार नहीं करता। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं बेरीवमेंट हेलुसिनेशंस। कई लोग महसूस करते हैं किसी की उपस्थिति, आवाज सुनना, छाया देखना, सपनों में बार बार आना। यह दिमाग की कोपिंग मैकेनिज्म हो सकती है। एनर्जी इम्प्रिंट थ्योरी, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं मानव शरीर सिर्फ जैविक नहीं, एक बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम भी है। मृत्यु के बाद शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन एनर्जी तुरंत नष्ट नहीं होती। कुछ रिसर्चर्स ने हाइपोथेसिस दी है कि कुछ समय तक एनर्जी इम्प्रिंट रह सकता है। यह सिद्ध नहीं है, लेकिन पूरी तरह खारिज भी नहीं। नियर डेथ एक्सपीरियंस स्टडीज में कई लोगों ने बताया उन्होंने अपने परिवार को देखा जबकि उनका शरीर मृत घोषित था। यह बताता है चेतना का अनुभव शरीर से अलग भी हो सकता है। 13 दिन ही क्यों? यह सबसे दिलचस्प सवाल है। कुछ वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के अनुसार 13 दिन एक सिंबॉलिक पीरियड हो सकता है। परिवार को ग्रीफ प्रोसेस के लिए समय, सामाजिक क्लोजर, मानसिक स्वीकार्यता। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह आत्मा के ट्रांजिशन फेज के रूप में देखा गया। शायद मृत्यु के बाद आत्मा सच में आसपास रहती हो, या शायद हमारा मन उसे छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन एक बात निश्चित है, प्रेम मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता। हो सकता है 13 दिन आत्मा के लिए नहीं, बल्कि जीवित लोगों के लिए होते हों, ताकि वे स्वीकार कर सकें कि अब कोई लौट कर नहीं आएगा। सच क्या है? विज्ञान कहता है हम अभी पूरी तरह नहीं जानते, लेकिन इतना निश्चित है, मृत्यु तुरंत शून्य नहीं है। कम से कम कुछ मिनटों तक चेतना का एक जटिल खेल चलता है। क्या आत्मा किसी और लोक में जाती है? क्या वह ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है, या मृत्यु केवल एक परिवर्तन है? यह प्रश्न अभी खुला है, और शायद यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन इतना तय है, मृत्यु अंत नहीं है। शायद जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह किसी और यात्रा की शुरुआत है। सबसे बड़ा सवाल, अगर आत्मा सच में अस्तित्व में है तो हम अभी कौन हैं? शरीर या आत्मा? शायद मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक दरवाजा है जिसे पार करके हम उस सत्य के करीब पहुंचते हैं जिसे जीवन भर समझ नहीं पाए। रहस्य हमेशा हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। अगर आप भी ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो जुड़िए रहस्य डिकोडिंग के साथ, क्योंकि यहां हम सवालों से नहीं डरते, हम सच खोजते हैं।